कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस डिस्कस करूँगी आपसे। कोलेस्ट्रॉल जो है वो बेसिकली है क्या है, जो एक तो बाइल का पार्ट है, मतलब बाइल सॉल्ट जो है वो कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं, उनका प्रिकर्सर है, सॉलिड है और ऑल आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, एक लिपिड मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसमें स्टेरॉयड रिंग प्रेजेंट होती है और ये तकरीबन ह्यूमन सेल की तमाम सेल ही इसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, बाइल सॉल्ट्स का प्रिकर्सर है, स्टेरॉयड हार्मोन जितने भी हमारी बॉडी में बन रहे हैं उनका प्रिकर्सर है, के अलावा विटामिन डी का भी ये प्रिकर्सर है कोलेस्ट्रॉल। स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इम्पोर्टेंट इसमें, कि इसके थर्ड कार्बन पे अल्कोहल ग्रुप अटैच होता है, OH ग्रुप अटैच्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है सिक्स पोजीशन पे। इसके अलावा 17th कार्बन पे एक लॉन्ग चेन कार्बन प्रेजेंट होता है, लॉन्ग कार्बन चेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसकी जो सिंथेसिस है वो तो ऐसे बॉडी के तमाम सेल्स में ही हो रही है, लेकिन कौन कौन से पार्ट्स में हो रही है, साइटोसोल और कुछ जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रही है, मतलब कुछ स्टेप साइटोसोल में और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहे होते हैं। अब इसकी अच्छा जो इसका स्ट्रक्चर है वो आप लोग पहले केमिस्ट्री में कर चुके हैं, तो इस वजह से वो यहाँ पे नहीं बताया है, आप लोग देख लीजिएगा अपने प्रीवियस लेक्चर से। अच्छा, जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस है उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, मेविलिनेट की बायोसिंथेसिस होती है फ्रॉम एसिटाइल को ए, इसका भी जो प्रिकर्सर है वो एसिटाइल को ए ही है कोलेस्ट्रॉल का। फॉर्मेशन होती है आइसोप्रेनोइड यूनिट की मेविलिनेट से बाय लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 आइसोप्रेनोइड यूनिट्स कंडेंस होते हैं। अब ये आइसोप्रेनोइड यूनिट्स क्या हैं, ये स्मॉल कार्बन यूनिट्स हैं जो कंबाइन होके ये लार्ज कार्बन चेन बना रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की। कंडेंसेशन होती है 6 आइसोप्रेनोइड यूनिट की टू फॉर्म स्क्वेलिन, स्क्वेलिन की साइक्लाइजेशन होती है टू प्रोड्यूस लेनोस्टेरॉल और फिर लेनोस्टेरॉल से होती है कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ एसिटाइल को ए जो है वो थायोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में को ए अपना रिमूव करके एसिटोएसिटाइल को ए बन जाएगा। अब ये एक एसिटाइल को ए और एसिटोएसिटाइल को ए मिलके बनाते हैं 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाटाइल को ए, दैट इज HMG को ए। आफ्टर और इसमें एंजाइम कौन सा लग रहा है, HMG को ए सिंथेज। उसके बाद HMG को ए रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो HMG को ए है ये बन जाता है मेविलोनिक एसिड। दिस इज़ द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, मतलब अगर ये स्टेप हम रोक दें तो कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस नहीं हो सकती है, क्योंकि इरिवर्सिबल स्टेप है। अच्छा, हर प्रोसेस में एक रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, यहाँ पे रेट लिमिटिंग स्टेप जो है वो ये वाला है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उसको स्टेटिन्स दी जाती हैं। स्टेटिन क्लास ऑफ मेडिसिन है, ठीक है, इसमें डिफरेंट आती हैं, ट्रोवास्टेटिन है और रोसोवास्टेटिन है। ये सारी जो स्टेटिन्स होती हैं क्या करती हैं, HMG को ए रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर रही होती हैं, दस दे इनहिबिट द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, ये तो एक इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद अच्छा, ये मेविलोनिक एसिड फॉर्म हुआ, मेविलोनिक एसिड काइनेज की प्रेजेंस में ATP को कन्वर्ट करेगा ADP में और मेवालिनेट 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारे 6 कार्बन कंपाउंड हैं। देन मेवालिनेट
5-phosphate in the presence of a kinase, and with the conversion of ATP to ADP converts to mevalonate 5 pyrophosphate, which is also a 6-carbon compound. Then this, with the utilization of ADP and a removal of carbon dioxide in the presence of decarboxylase enzyme, is converted to isopentyl pyrophosphate. PP is pyrophosphate, which is a 5-carbon compound, and a carbon is removed here. Then in the presence of isomerase, it is converted to 3,3-dimethyl pyrophosphate, which is also a 5-carbon compound. अच्छा, these all are isoprenoid units. ठीक है, ये जो फॉर्म होते जा रहे हैं ये आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स हैं. ठीक है, अब हो क्या रहा है, ये फॉर्म भी हो रहे हैं और ये कुछ कन्वर्ट भी हो रहे हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं. फिर ये कन्वर्ट होता है जुरेनाइल pyrophosphate में, which is a 10-carbon compound, which is converted to farnesyl pyrophosphate in the presence of transferase. मतलब ये अपने ग्रुप शिफ्ट कर रहा है. 3,3-डायमेथाइल पायरोफॉस्फेट ने अपना ग्रुप शिफ्ट किया आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट पे और ये बना दिया 10-कार्बन कंपाउंड. ठीक है, जो कि बन गया जुरेनाइल पायरोफॉस्फेट. फिर से एक ग्रुप शिफ्ट होगा 5 कार्बन का इस पे और फिर ये बना देगा फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट. ठीक है, इस स्क्वालिन सिंथेस की प्रेजेंस में यहाँ NADPH FPP जो है और H की कन्वर्जन हुई NADP में, 4 फॉस्फेट रिलीज हुए और बन गया स्क्वालिन. स्क्वालिन जो है वो एक 30 कार्बन कंपाउंड है. स्क्वालिन जो है फिर रिडक्शन होगी और स्क्वालिन मोनोऑक्सीजनेज की प्रेजेंस में बनाएगा लेनोस्टेरॉल, जो कि साइक्लिक फॉर्म है स्क्वालिन की, है एक 30 कार्बन कंपाउंड ही. ठीक है, फिर आफ्टर मैनी मल्टी स्टेप प्रोसेसेस दिस लेनोस्टेरॉल इज कन्वर्टेड टू कोलेस्टेरॉल, विच इज़ अ 27 कार्बन कंपाउंड. अच्छा, यहाँ पे एक बात है कि HMG कोए सिंथेज एंजाइम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है. माइटोकॉन्ड्रिया में इन्वॉल्व होता है कीटोजेनेसिस में, और HMG कोए सिंथेज जो साइटोसोल में होता है वो इन्वॉल्व होता है कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस में. अब ये जो कोलेस्ट्रॉल का बायोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इसकी रेगुलेशन किस तरह से हो रही है. जब ब्लड का कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज़ होता है तो एक रेगुलेटरी प्रोटीन विच इज़ स्टेरॉल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन SREBP, ये सिग्नल करता है राइबोसोम्स को कि वो HMG कोए रिडक्टेज एंजाइम बनाए. ठीक है, जब HMG कोए रिडक्टेज एंजाइम ज़्यादा बनता है तो कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस बढ़ जाती है. अच्छा, स्टेटिन्स मैंने आपको बताया कि ये इसी एंजाइम को डिक्रीज़ करती हैं और कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस को डिक्रीज़ करती हैं. जब लिवर में ATP लो हो जाती है, इसके अलावा ये एक सेकंड है पॉइंट है कि जब लिवर में ATP लो हो जाती है तो HMG कोए रिडक्टेज जो है वो इनहिबिट हो जाता है, डायरेक्टली इनहिबिट हो जाता है और इनहिबिट करता है कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस को. बात सही भी है कि जब बॉडी के पास अपनी ATP ही नहीं होगी तो वो फैटी एसिड की सिंथेसिस करके क्या करेगा, जबकि फैटी एसिड की सिंथेसिस तो सिर्फ स्टोरेज के लिए हो रही है, और स्टोरेज तब होती है जब आपके पास एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ATP मौजूद हो. आप देखें इसमें कितने ATPs कंज्यूम हो रहे हैं इसके स्टेप्स में, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ATP की नीड है. और जब तक आपके पास इतनी ATPs नहीं होंगी तो बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स नहीं हो सकती है. अच्छा, इंसुलिन जो है अगर ज़्यादा होगा तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस ज़्यादा होगी. ग्लूकागोन अगर ज़्यादा होगा तो कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस कम हो जाएगी. तो दीज वर रेगुलेशन ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल. यहाँ पे आपका जो है कंप्लीट हो जाता है मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स.